तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन, थम गया आसमां, जाने जा तुमने मुझे देखा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम एपी करेंगे मस्ती में, जाने मन जाने जा। तो चलो, आज का अपना टॉपिक क्या है? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीबीएसई क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा जुकाम हो रखा है, वॉइस थोड़ी आपको डिफरेंट नजर आएगी। चलो कोई नहीं। एपी में सबसे पहले एपी की फील्ड को समझो कि एपी है क्या। हाँ, एपी का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक मतलब नंबर्स की प्रोग्रेशन, नंबर्स की सीरीज। फॉर एन एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 एन टर्म्स तक। ये क्या है? एक एपी। इसमें 2, 4, 6, 8 ये सब के सब क्या है? टर्म है इस एपी के। इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 अप टू AN, nth टर्म तक। ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को, इस तरीके की प्रोग्रेशन को, इस तरीके की सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। ठीक। अब इस सीरीज के बारे में हमें सारी कैलकुलेशन करनी होती है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि nth टर्म बताओ, nth टर्म ऑफ एपी एक, दूसरा सम, S फॉर सम, N फॉर nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले डिराइव होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इन दोनों फॉर्मूले को समझने से पहले पहले एपी की फील्ड समझो। एपी का जो आत्मा है उसको पहले अगर समझ गए तो एपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर ले जाएंगे। तो चलो समझते हैं पहले एपी है क्या। nth टर्म और सम, ये दो चीज तो हम लोग बाद में समझेंगे, पहले एपी को समझें। एपी क्या है? देखो, एपी में फर्स्ट टर्म है 2, इस गिवन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है 2, ठीक। सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ है 8। तो अगर एक पैटर्न हम लोग देखें तो हर एक टर्म में दो दो का डिफरेंस नजर आ रहा है। 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 एंड सो ऑन। तो देखो, जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से। और ये होता क्या है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, A2 माइनस A1। कोई भी सक्सीडिंग टर्म में से अगर हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A2 की वैल्यू 4 है, A1 की वैल्यू 2 है, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस यहां से निकल के आ गया कितना? D। ठीक। और फर्स्ट टर्म क्या है एपी का? फर्स्ट टर्म एपी का होता है A, फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 कह लो या A कह लो, इन जनरल तुम्हें क्वेश्चन में A ही मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म एपी का क्या है? 2। अब ये जानो कि किसी भी एपी में, एपी का चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी एपी में अगर फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो उस एपी का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब फील्ड समझो, ए और डी पता लग गया, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म इस एपी का हमें पता लग गया। तो अब देखो टर्म्स कैसे निकलते हैं। जैसे जो A2 टर्म है, A2 टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे, A प्लस डी करके देखो ये क्या होगा? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना था? 2, 2 2 4। क्या A2 की वैल्यू 4 है? बिल्कुल है। A3
A3 में A प्लस 2D, इसमें 2 और 2 दो बार ऐड हुआ होगा ना, A3 है ना 2D, तो यहां से क्या आया 2 प्लस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 टू 4 टू 6, 2 टू 4 प्लस 2 6। ठीक, A4 की बात अगर करें तो फर्स्ट टर्म प्लस 4 में 1 2 3 तीन बार ऐड हुआ होगा, 3D कर ले, 2 प्लस 3 इंटू 2, D क्या है कॉमन डिफरेंस, A क्या है फर्स्ट टर्म, तो 3 टू 6 प्लस 2 दैट इज 8। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डॉट 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 nth टर्म की अगर हम बात करें, an का मतलब होता है nth टर्म, ठीक, an की बात करें तो क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस, देखो फोर्थ टर्म निकालना था तो यहाँ 3 आया था, थर्ड टर्म निकालना था तो यहाँ 2 आया था, सेकंड टर्म निकालना था तो यहाँ 1 आया था, तो n टर्म निकालना है तो क्या यहाँ n माइनस 1 आएगा, जो भी टर्म निकालना था उससे एक कम आ रहा था यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होगा, 3 माइनस 1 2 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा। तो उसी तरीके से nth टर्म अगर निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या देगा तुम्हें nth टर्म, इस गिवन एपी का nth टर्म क्या देगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब समझो सम कैसे निकालेंगे, सम का फील क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि किसी भी एपी का सम निकालने का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर तुमसे क्या पूछना चाहता है, सम से क्या मतलब है। समझो सम का मतलब ये होता है कि भाई अगर हमने तुमसे कहा S4 निकालो, इस गिवन एपी का S4 निकालो, S4 का मतलब क्या है 4 टर्म तक का सम निकालो, शुरुआत से 4 टर्म तक का सम निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ S4 क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा। भाई शुरू के 4 टर्म को हमने ऐड कर दिया तो यही तो हमारा S4 होगा। आ रही बात समझ में, ये S4 होगा। तो ये S4 कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 8 से 14 4 18, 18 तो 20, 20 होगा S4। सम का मतलब समझ में आया। ठीक, अब सम का फॉर्मूला समझो, सम का फील समझो। सम का ये फील है, फॉर्मूला तो अलग चीज है। फॉर्मूला होता है सम का एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 होल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको रट लो, इसको रट लो। एक फॉर्मूला और होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल। एल क्या है, एल है लास्ट टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला जो निकाले थे हम लोग ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये nth टर्म था, तो लास्ट टर्म अगर होगा तो लास्ट टर्म nवां टर्म ही तो होगा। nth टर्म मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो इस ये फॉर्मूला आया कहां से, मैं वो बता रहा हूं। इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये पूरा जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला है कि नहीं है। देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये nth टर्म हो गया, इसी को मैंने लास्ट टर्म बोल दिया। तो यही सेम चीज हो जाएगी n बाई 2 ब्रैकेट, ये a तो बचा ही है, प्लस ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया l। तो एक फॉर्मूला ये बन गया एस एन का और एक फॉर्मूला ये बन गया एस एन का। ठीक, एक ये है और एक ये है। इन दो फॉर्मूले से तुम सम के क्वेश्चंस कर लोगे, फॉर्मूले से कर लोगे, लेकिन फील समझना जरूरी है कि सम का फील क्या होता है। nth टर्म के सम का फील क्या होता है, फील ये होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अगर हमें s4 निकालना है। अब एक और लॉजिक समझो, एक चीज और समझो इसमें, ये समझो कि S4 जो है वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है। ठीक है, S3 क्या होगा A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 टर्म तक का ही तो सम होगा। हाँ, अब अगर हमें A4 निकालना है, मान लो A4 अगर हमें निकालना है तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 निकालने के लिए क्या S4 माइनस S3 करेंगे।
कैसे देखो, S4 क्या है, S4 है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस S3 क्या है, A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A1 प्लस माइनस प्लस माइनस क्या बचा, A4 बचा। तो A4 निकालने के लिए क्या S4 माइनस S3 किया मैंने, तो nth टर्म निकल गया, मतलब फोर्थ टर्म निकल गया बिना nth टर्म का फॉर्मूला लगाए हुए। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि nth टर्म का फॉर्मूला तो अपने पास है ही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो है ही है, ठीक है। लेकिन nth टर्म बिना nth टर्म का फॉर्मूला लगाए भी निकाला जा सकता है अगर हमें सम पता हो, ठीक है। तो इसका रोल कहां पे आएगा, अगर ये लॉजिक हमें समझ में आता है तो इससे एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला डिराइव होता है जो कि कंपटीशन के क्वेश्चंस में भी यूज हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें nth टर्म निकालना है तो nth टर्म बिना nth टर्म के फॉर्मूला को यूज किए हुए भी तो निकाला जा सकता है। nth टर्म का फॉर्मूला ये रहा, nth टर्म निकालने के लिए Sn माइनस एस ऑफ n माइनस वन करना पड़ेगा, n माइनस वन करना पड़ेगा। बोलो, जब A4 निकाले थे तो A4 निकालने के लिए S4 माइनस S3 एक कम किए थे, उसी तरीके से AN निकालना है तो SN माइनस SN माइनस वन एक कम टर्म, nth टर्म निकालना है तो SN माइनस SN माइनस वन टर्म का सम। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, AN मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। 10th में तुम्हें इसकी वैल्यू ना समझ में आए हो सकता है, लेकिन AP तुम्हें 11th 12th में भी पढ़नी है, ठीक है। तो वहां पे ये AP का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आगे JEE में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक। तो ये था पूरा AP का फील और AP का कंक्लूजन। तो कोई भी AP में आपको 2 ही 3 तरीके के क्वेश्चंस दे सकता है, nth टर्म निकालो, लास्ट टर्म निकालो, सम निकालो, सम दिया हुआ है तब nth टर्म निकालो, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। AP में AP बहुत आसान टॉपिक होता है। अब समझो, अगर AP में हमें टर्म्स लेट करने हो, इफ वी हैव टू लेट द टर्म ऑफ एन AP, अगर किसी AP का हमें टर्म लेट करना हो, मान लिया 3 टर्म हमें लेट करने हैं, अगर हमें 3 टर्म्स लेट करने हैं तो वो लेट कैसे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म होगा A माइनस डी, दूसरा टर्म होगा A और तीसरा टर्म होगा A प्लस डी। लॉजिक क्या है कि टर्म हमेशा ऐसे हमें लेट करना है कि जब भी हम उसको ऐड करें तो कोई एक वेरिएबल कट जाए। देखो यहां 2 वेरिएबल हैं A और D, हाँ A और D 2 वेरिएबल हैं, तो इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए होगी, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए ना। तो हम लेट हमेशा ऐसे करेंगे कि कोई एक वेरिएबल हमेशा कट जाए ऐड करने पे। अगर इसको हम ऐड करें तो A माइनस डी प्लस A प्लस डी, देखो प्लस डी माइनस डी कट गया, 3A इक्वल्स टू समथिंग होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया हो कि सम ऑफ द टर्म इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इज दिस, दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक। हम लेट करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर टर्म लेट करना है तो कैसे लेट करेंगे, 3 टर्म लेट करना है तो ऐसे करेंगे, 5 टर्म अगर लेट करना है तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D, 5 नहीं सॉरी 4, ठीक। 3 के बाद 4 आएगा ना यार, 3 के बाद 4 आएगा। अगर 4 टर्म लेट करने हैं तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। 4 के बाद अगर 5 लेट करने हैं, 5 टर्म लेट करने हैं तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 2D। लॉजिक वही है, कोई एक वेरिएबल कट जाना चाहिए। देखो माइनस डी से माइनस 2D से प्लस 2D कटेगा, माइनस डी से प्लस डी कटेगा, सिर्फ A बचेगा, ठीक है। तो ये था लॉजिक टर्म लेट करने का, इसके अलावा AP में और कुछ भी नहीं है। ये पूरे AP का कंक्लूजन है, निचोड़ है, ठीक। तो ये पूरा AP का कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AP की एक्सरसाइज करेंगे। तो उम्मीद है ये पूरा कंक्लूजन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पे मिलते हैं, एक एक क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज के हम लोग सॉल्व करेंगे।
ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। तुमने मुझे देखा, थैंक यू।